नमः शिवाय। हर हर महादेव। कृष्णा पूजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा, जिसे सुनने और पढ़ने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कथा को बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर सुनें। कथा शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं। जय गणेश जी महाराज। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आपने मुझे पति रूप में प्राप्त होने की मेरी इच्छा किस प्रकार पूरी की थी? मैंने आपको पाने के लिए कौन सा व्रत और तपस्या की थी? तब भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म और उनकी कठोर तपस्या की कथाएं सुनाने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। तुम्हारी भक्ति और तपस्या इतनी कठोर थी कि उसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद आने लगी। माता पार्वती के पिता हिमवान थे। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। जब पार्वती विवाह योग्य हुई तो उनके पिता हिमवान उनके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। माता पार्वती के पिता हिमवान भगवान विष्णु को योग्य वर मानते थे और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे। लेकिन माता पार्वती के मन में तो केवल भगवान शिव ही बसे हुए थे। माता पार्वती भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं, तो माता पार्वती बहुत दुखी हो गईं। माता पार्वती अपनी सखी के सामने अपने मन की बात कहने लगीं। उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। माता पार्वती की सखी ने जब उनकी बात सुनी तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया कि अगर वे वास्तव में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी चाहिए। माता पार्वती अपनी सखी के साथ एक घने वन में चली गईं। वहाँ उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। माता पार्वती ने अन्न का त्याग कर दिया। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव का ध्यान किया। कभी वे केवल फल खाकर रहती तो कभी पेड़ों के पत्ते खाकर भगवान शिव की आराधना करती। धीरे धीरे उन्होंने पत्तों का सेवन भी छोड़ दिया और बिना अन्न जल के भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तेज गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, माता पार्वती की तपस्या कभी नहीं टूटी। बारिश में भी माता पार्वती भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, मुझे भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त हों। माता पार्वती की तपस्या बहुत लंबे समय तक चलती रही। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में उनकी भक्ति की चर्चा होने लगी। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव माता पार्वती के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तब माता पार्वती ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं आपको ही अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी इच्छा पूरी होने का वरदान दिया। माता पार्वती की तपस्या सफल हुई। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसी कथा के आधार पर हरियाली तीज के व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या और व्रत किया था। इसलिए इस दिन महिलाएं माता पार्वती को अपने सुहाग की रक्षा और सुखी वैवाहिक जीवन के प्रार्थना करती हैं। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आपने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमयी रहा, उसी प्रकार हमारे वैवाहिक जीवन में भी प्रेम, विश्वास और सुखी शांति बनाए रखना। हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करें और परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें।
तो दोस्तों, यह थी हरियाली तीज की पावन व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माता पार्वती और भगवान शिव के भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही व्रत कथा, पूजा विधि और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती।